नमस्कार दोस्तों, सीजीपीएससी प्रेप में आप सभी का स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं और हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार फिर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ में ऊर्जा संसाधन। ये छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान का सेट 8 है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे महत्वपूर्ण तथ्य। विद्युत, गैस एवं जल आपूर्ति क्षेत्र का जीएसडीपी में भागीदारी 2019-20 के अकॉर्डिंग 20,87,999 रुपये है। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, विद्युत, गैस एवं जल आपूर्ति तीनों एक साथ हैं। ओके, 20,87,999 लाख रुपए। और वहीं भागीदारी प्रतिशत पूछेंगे तो 9.08% और वृद्धि दर है 3.01%। ओके, नेक्स्ट है केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी के अनुसार सितंबर 2019 की स्थिति में, ठीक है, क्या देखेंगे, तापी कितना है, 3080 मेगावाट है और जलीय क्षेत्र में 138.70 मेगावाट और सह उत्पाद में है 6 मेगावाट। ठीक है, ये हमारे उत्पादन है, विद्युत उत्पादन छत्तीसगढ़ का। ठीक है, तापी कितना है, 3080। ठीक है, पहले कितना था, 3280 मेगावाट। अब 200 मेगावाट कहाँ गए, ये नीचे जब वीडियो स्क्रॉल करेंगे तो पता चलेगा। और एक चीज़ और आपको बता दूं, इसमें कुल 25 MCQ हैं। ठीक है, उसको भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो चीज़ें मैं यहाँ नहीं पढ़ाता हूँ वो चीज़ें MCQ में कवर हो जाता है, कई सारे फैक्ट्स उसमें रहते हैं। ओके, तो वीडियो को लास्ट तक के देखिएगा आप। कुल स्थापित क्षमता की बात करें तो है 3224.70 मेगावाट। ठीक है, ये कुल स्थापित क्षमता है विद्युत उत्पादन। ठीक है, याद रखिएगा। नवंबर 2000 में स्वयं के विद्युत उत्पादन क्षमता 1360 मेगावाट। ठीक है, मतलब जब मंडल का गठन हुआ था, ठीक है, तो 1360 मेगावाट था। ठीक है, जो बढ़कर सितंबर 2019 तक कितना हो गया, 3224.70 मेगावाट। ठीक है, 19 वर्षों में कुल स्थापित क्षमता में 137% की अभिवृद्धि हुई है। इसके पूर्व जब ये कितना था, 3424.70 मेगावाट, चूँकि 200 मेगावाट कम हो गया है। ओके, तो उस टाइम जो इसके अकॉर्डिंग अगर देखें 3424.70 मेगावाट के अकॉर्डिंग अगर देखें तो अभिवृद्धि जो है 152%। तो दोनों डेटा याद रखिएगा आप। ठीक है, 137% भी याद रखिएगा और 152% भी याद रखिएगा। 3424.70 मेगावाट जो 200 मेगावाट है, जिसको जोड़ के अगर काउंट करेंगे तो इतना है और इसको 200 मेगावाट घटा देंगे तो 137% की अभिवृद्धि है। ओके, अब आगे किस में घटेगा वो आगे नीचे जब पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा आपको। राज्य में कुल विद्युत उपभोक्ता वर्ष 2018-19 की स्थिति में कितने हैं, 56,10,000। ओके, ध्यान रखिएगा। और विद्युत उपलब्धता में लगातार वृद्धि हो रही है। ठीक है, 2018-19 में 21,550 मिलियन यूनिट का विद्युत उत्पादन हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। और खपत की बात करें तो 22,284 मिलियन यूनिट का खपत हुआ है। ठीक है, और विद्युत वितरण हानि लगातार कमी आ रहे हैं। ठीक है, विद्युत वितरण हानि में मतलब कम हानि हो रहा है, हमारे यहाँ कमी आ रहा है। ठीक है, वर्ष 2009-10 में 31.5% था, जो कम होकर कितना हो गया, 16.6% हो गया है। तो ये भी डेटा याद रखिएगा। वर्ष 2018-19 की स्थिति में कुल 19,567 गाँव विद्युतीकृत हो गए हैं। अभी 19,567 गाँव कहाँ से आ गए, 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, तो हमारा जो प्रतिशत है विद्युतीकरण का, गाँव का जो विद्युतीकरण का जो प्रतिशत है वो 100% हो गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, इसको याद रखिएगा।
1 जनवरी 2008 से छत्तीसगढ़ देश का पहला कटौती मुक्त राज्य बना, इसको भी ध्यान रखिएगा। और राज्य सरकार की सौर नीति जो है वो 2017 से 27 प्रभावशील है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अब मुझे आप एक चीज़ बताइएगा, प्रति व्यक्ति विद्युत खपत कितना है? ओके, ये आप लोग कमेंट करके बताइए, प्रति व्यक्ति विद्युत खपत कितना है छत्तीसगढ़ का। ओके, अब देखते हैं छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल, ठीक है, गठन कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 को। ओके, वहीं छत्तीसगढ़ अक्षय विकास अभिकरण गठन कब हुआ था? 25 मई 2001 को। और छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग रायपुर का गठन कब हुआ था? 25 अगस्त 2002 को। और छत्तीसगढ़ राज्य बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण का गठन हुआ था 26 जनवरी 2005 को। ठीक है, ये एग्जाम में आते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। विद्युत मंडल पूछेगा तो 15 नवंबर 2000, छत्तीसगढ़ अक्षय विकास अभिकरण गठन यानी कि क्रेडा 25 मई 2001, और छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग रायपुर का गठन हुआ था 25 अगस्त 2002, और छत्तीसगढ़ राज्य बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण का गठन हुआ था 26 जनवरी 2005। ये डेट याद रखिएगा। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल के बारे में। ठीक है, CSEB। ओके, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 के तहत दिसंबर 2008 को कार्यप्रणाली के तहत इसका पुनर्गठन किया गया। मतलब यानी कि दिसंबर 2008 में इस छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल को पुनर्गठन करके ये 5 क्षेत्र में बांट दिया। किसके अकॉर्डिंग? कार्य के अकॉर्डिंग। कौन कौन से हैं? छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी CSPHCL, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी CSPGCL, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी CSPDCL, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी CSPTCL, यहाँ पे टी का अर्थ ट्रांसमिशन है। ओके, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ट्रेडिंग कंपनी CSPTCL। ओके, ये इस तरह 5 भागों में बांट दिया गया है कार्यप्रणाली के तहत। ठीक है, CSEB का कब? दिसंबर 2008 में। अब छत्तीसगढ़ सरकार के विद्युत उपक्रम देखते हैं। ठीक है, संपूर्ण छत्तीसगढ़ सरकार के विद्युत उपक्रम को 3 तरीके से बांट सकते हैं: तापी संयंत्र, जली संयंत्र और अन्य संयंत्र। अब सबसे पहले देखते हैं तापी संयंत्र में। तापी संयंत्र कुल क्षमता है 3224.70 मेगावाट। ओके, इसमें स्व उत्पाद क्षमता जो है 6 मेगावाट, उसको भी इंक्लूड करके रखा हूँ। और इसमें जल विद्युत कंपनी वो उसका भी इंक्लूडेड है। तो यानी कि विद्युत का कुल क्षमता पूछेगा तो 3224.70 मेगावाट। ठीक है, अब देखते हैं तापी संयंत्र में क्या क्या आएंगे। तापी संयंत्र में देखो, तापी संयंत्र को 2 तरह से बांट सकते हैं। ठीक है, पहला है कोरबा। ठीक है, कोरबा, और दूसरा है कोरबा मोड़वा तेंदूभाटा ताप विद्युत गृह जांजगीर चांपा। ओके, कोरबा का कितना है? 2280 मेगावाट। ओके, कोरबा है 2280 मेगावाट कोरबा का उत्पादन है। और मड़वा तेंदूभाटा ताप विद्युत गृह जांजगीर चांपा का जो उत्पादन है वो 1000 मेगावाट विद्युत का उत्पादन करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें कोरबा को 2 भागों में बांटा गया है, कोरबा पूर्व और कोरबा पश्चिम। तो अपन सबसे पहले कोरबा को पढ़ते हैं। ठीक है, कोरबा के अंतर्गत है कोरबा ताप विद्युत गृह कोरबा पूर्व। ठीक है, ओके, ये जापान के सहयोग से स्थापित हुआ था, जो कि वर्तमान में अभी बंद है। ठीक है, सेकेंड है कोरबा पूर्व विद्युत गृह क्रमांक द्वितीय। ओके, इसका 4 यूनिट है 50 मेगावाट का। ठीक है, ये जो है फर्स्ट वाला जो मल्टीप्लाई के पहले है वो यूनिट है। ठीक है, 4 यूनिट है, और जो मल्टीप्लाई के बाद में है वो उसकी मेगावाट है। ओके, तो 4 यूनिट 50 मेगावाट के। इस तरह कुल टोटल देखें तो 200 मेगावाट कोरबा पूर्व विद्युत गृह क्रमांक द्वितीय। ओके, अब इसमें स्टार लगाया हूँ तो नीचे आपको बताऊंगा स्टार क्यों लगाया हूँ। ठीक है, इसका जो परिचालन वर्ष था वो है 1966 से 1968। ओके, याद रखिएगा। अब द्वितीय आता है कोरबा पूर्व विद्युत गृह क्रमांक तृतीय। ठीक है, 2 यूनिट का 120 मेगावाट का। ओके, टोटल 240 मेगावाट, ध्यान रखिएगा। इसका परिचालन वर्ष है 1976 से 1981। इसको ऐसे याद रख सकते हैं 66। ओके, 66 + 10 ऐड कर देना 76। ओके, ध्यान रखिएगा। तीसरा है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह कोरबा पूर्व। ठीक है,
इसका भी 2 यूनिट का 250 मेगावाट का, कुल टोटल 500 मेगावाट इसकी क्षमता है, ठीक है। और ये 2007 में इसका परिचालन वर्ष है। उसके बाद देखते हैं कोरबा पश्चिम का। कोरबा पश्चिम का कुल मेगावाट देखें तो 1340 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता है, ओके। अब इसमें हसदेव ताप विद्युत गृह कोरबा पश्चिम 4 यूनिट का 210 मेगावाट का है, ठीक है। 4 यूनिट है, 210 मेगावाट का, टोटल 840 मेगावाट इसका क्षमता हुआ और इसका परिचालन वर्ष है 1983 से 1986। इसी तरह कोरबा पश्चिम विस्तार संयंत्र, ठीक है, 1 यूनिट का 500 मेगावाट, ठीक है, एक ही यूनिट है, टोटल 500 मेगावाट है, इसका परिचालन वर्ष है 2013, ओके। अब मड़वा तेंदुभाटा ताप विद्युत गृह जांजगीर चांपा, ठीक है, याद रखिएगा, 2 यूनिट का 500 मेगावाट, ओके, कुल टोटल 1000 मेगावाट क्षमता है और ये 2016 से इसका परिचालन वर्ष है। इस तरह इसको अच्छे से याद रखिएगा। अब देखते हैं जल विद्युत संयंत्र के बारे में, ओके। जल विद्युत संयंत्र मिनी माता हसदेव बांगो जल विद्युत गृह सर्वप्रथम, ओके। अब इसमें 3 यूनिट का 40 मेगावाट, कुल टोटल 120 मेगावाट, ठीक है, परिचालन वर्ष 1994 से 1995, ओके। अब इसी तरह सेकेंड है जल विद्युत गृह गंगरेल, ओके। मिनी माता आपको पता होगा हसदेव बांगो बैराज में है, ओके। और इनका स्थान यदि देखें तो माचाडोली कोरबा, ठीक है, और प्रदेश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है, ओके, ये ध्यान रखिएगा। सेकेंड है जल विद्युत गृह गंगरेल, ओके। गंगरेल वेल पता है आपको, धमतरी में है, ठीक है। 4 यूनिट का 2.5 मेगावाट का, कुल टोटल 10 मेगावाट का विद्युत उत्पादन होता है, 2004 से इसका परिचालन वर्ष है। इसी तरह थर्ड है जल विद्युत गृह सिकासार, ओके। सिकासार पैरी नदी पे स्थित है, ठीक है, 2 यूनिट का 3.5 मेगावाट का, कुल टोटल 7 मेगावाट, 2006 से इसका परिचालन वर्ष है। चौथा है लघु जल विद्युत गृह कोरबा पश्चिम, ओके, 2 यूनिट का 0.85 मेगावाट, ठीक है, कुल टोटल 1.70 मेगावाट इसका क्षमता हुआ और इसका परिचालन वर्ष है 2003 से 2009, ओके, ध्यान रखिएगा। और एक आ जाते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत में के अंतर्गत भोरमदेव सह उत्पादन कवर्धा, ठीक है, 1 यूनिट का 6 मेगावाट, कुल 6 मेगावाट का उत्पादन है और इसका परिचालन वर्ष है 2006। याद रखिएगा सिकासार और भोरमदेव सह उत्पादन दोनों का परिचालन वर्ष सेम है, ओके। अब कुल उत्पादन क्षमता यदि देखें तो 3424.70 मेगावाट को बताया, ठीक है। अब देखिए ये 3224 कैसे हुआ, देखिए CEA कौन है, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अनुसार कोरबा पूर्व द्वितीय को डीकमीशनिंग किया गया है, तो इस तरह वर्तमान में विद्युत उत्पादन क्षमता कितना हो गया 3224.70 मेगावाट, ओके। तो समझ आ गया कैसे हुआ 3224.70 मेगावाट। यदि एग्जाम में पूछे जाएंगे तो अपने विवेक के अनुसार इसका आंसर लगाइएगा, ओके। नेक्स्ट है केंद्रीय विद्युत उपकरण, ठीक है। केंद्रीय विद्युत उपकरण की बात करें तो सबसे पहले है NTPC जमनीपाली कोरबा, ओके, NTPC जमनीपाली कोरबा। देखिए इनकी स्थापना हुआ था 1978, ओके। उत्पादन है 1983 से चालू हुआ, क्षमता है 2600 मेगावाट, ओके। ये जो इसका स्थापना है वो 1978 यानी कि 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। और NTPC जमनीपाली कोरबा को यदि कोयला का प्राप्ति देखें तो कोयला का प्राप्ति कहाँ से होता है, इनको गेवरा कुसमुंडा से, ठीक है, गेवरा और कुसमुंडा के खदान से होते हैं और जल इनको मिलते हैं हसदेव नदी से। अभी NTPC जमनीपाली कोरबा जो है इनके जो लाभार्थी राज्य है, यदि भारत के मैप देखें तो ये हमारे छत्तीसगढ़ हुआ, तो इनके लाभार्थी राज्य में आ जाएगा। पहले तो छत्तीसगढ़ है, उसके बाद छत्तीसगढ़ का पड़ोसी राज्य हमारा मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, ओके, उसके बाद देन गोवा, फिर दमन एंड दीव, ओके, दादर नगर हवेली और इस तरह गुजरात, ओके। इस तरह पूरे पश्चिम के जितने भी राज्य हैं ये आते हैं, ठीक है, इनको लाभार्थी राज्य है। उसके बाद है इसमें एक चीज़ और देख लेते हैं, इसका NTPC जमनीपाली कोरबा को जो सहयोग दे रहे हैं
वो अभी हाल ही में ओपेक चर्चा में है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ओके, अब है एनटीपीसी सीपत बिलासपुर। इनकी स्थापना की बात करें तो 2002 को इनका स्थापना हुआ। उत्पादन 2008 से प्रारंभ हुआ। कुल क्षमताएं हैं इनका 2980 मेगावाट, ध्यान रखिएगा। ओके, अब इनको जो भी कोयला की प्राप्ति है वो दीपिका की खदान से होते हैं और जल इनको मिलते हैं हसदेव बैराज से, ठीक है। यदि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की बात करें तो एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वितीय के द्वारा इनको सहयोग दिया गया है। विशेष बात अगर इसमें देखें तो ये जो है सुपर क्रिटिकल, ठीक है, सुपर क्रिटिकल टेक्निक पे आधारित है, ये इनको विशेष बना देता है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। सुपर क्रिटिकल टेक्निक पे आधारित है एनटीपीसी सीपत बिलासपुर, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है एनटीपीसी लारा रायगढ़। ओके, इसकी स्थापना और उत्पादन वर्ष नहीं दिया गया है, ठीक है। क्षमता है 4000 मेगावाट, ठीक है। अब ये जो इनको जो कोयला की जो प्राप्ति होते हैं वो तेलाई पाली कोल ब्लांक, ठीक है, मांड घाटी आप जानते ही होंगे जो कि रायगढ़ में है, ठीक है, मांड घाटी, ठीक है, वहाँ से इनको कोयला मिलते हैं और जल की आपूर्ति होते हैं इनको साराडी बैराज से। इनका भी लाभार्थी राज्य में देखें तो वही छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गोवा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है एनएस पावर कॉरपोरेशन दुर्ग। ओके, एनएसपीसीएल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये जो है एनटीपीसी और सेल के संयुक्त उपक्रम है। ओके, एक चीज़ तो ये याद रखना। और इनकी क्षमता की बात करें तो 574 मेगावाट इनकी कुल स्थापित क्षमता है। अब देखते हैं राज्य सरकार की प्रस्तावित परियोजना। ओके, देखिए कोरबा दक्षिण, सबसे पहले है कोरबा दक्षिण, स्थान का है कोरबा, क्षमता है 1000 मेगावाट प्रस्तावित है, ठीक है। नेक्स्ट है इफ्को, ठीक है, कहाँ पे है, प्रेमनगर, ठीक है, प्रेमनगर सूरजपुर में, क्षमता है 1320 मेगावाट का, ये भी प्रस्तावित है। और भैया थान कहाँ है, सूरजपुर में, ओके, क्षमता है 1320 मेगावाट। और चौथा है गुंजी बुंदेली, ठीक है, गुंजी बुंदेली है, ये बुंदेली कोरिया में है और 500 मेगावाट इनकी क्षमता है। यदि जल विद्युत गृह में देखें, ये तो ताप विद्युत गृह की बात हुए 4, ओके, ये चारों ताप विद्युत गृह। अब जल विद्युत गृह में प्रस्तावित है बोध घाट जल विद्युत गृह, दंतेवाड़ा में है, ओके, क्षमता है 4 यूनिट का 125 मेगावाट, 500 कुल मेगावाट, ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, काफ़ी चर्चा में है। साथ ही एक चीज़ और मुझे बताना कि इसमें विद्युत उत्पादन जो वो है संचालन हो गया है क्या, ठीक है, काम शुरू हो गया है क्या यहाँ पे, इसमें ये बताना आपको। और मटनार नाला जल विद्युत गृह बस्तर में है, ठीक है, ये भी प्रस्तावित है 60 मेगावाट का। और है कन्हार जल विद्युत गृह जो कि बलरामपुर में है 50 मेगावाट का, ठीक है। अब इनको एक और है रेहर जल विद्युत गृह, ठीक है, 96 मेगावाट का, ओके, ध्यान रखिएगा। अब इसको मैप में देख लेते हैं, ये आपके मैप, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, बुंदेली जो परियोजना है, ठीक है, कहाँ पे, कोरिया। और भैया थान परियोजना और इफ्को परियोजना दोनों प्रस्तावित हैं, कहाँ पे, सूरजपुर पे, ओके। इसी तरह सरदार वल्लभ भाई पटेल और भोरामदेव शाह उत्पाद कहाँ पे हैं, कवर्धा, ओके। और कोरबा के आपको पता ही होंगे, ठीक है, कोरबा पूर्व और कोरबा पश्चिम के पूरे परियोजना। और उसके बाद आ जाते हैं मड़वा ताप विद्युत परियोजना, ठीक है, मड़वा ताप विद्युत परियोजना कहाँ पे है, जांजगीर चांपा, ओके। अब इसी तरह जल विद्युत गृह में देखें तो कन्हार जल विद्युत गृह, कन्हार जल विद्युत गृह कहाँ पे है, बलरामपुर, ओके। और रेहर जल विद्युत गृह कहाँ पे है, सूरजपुर, ध्यान रखिएगा, कन्हार और रेहर। और मिनी माता हसदेव बांगो जल विद्युत गृह कहाँ पे है, कोरबा, आपको पता ही होंगे। और उसके अलावा कोरबा में एक और है कोरबा पश्चिम जल विद्युत गृह, ओके। और धमतरी में है, धमतरी में कौन कौन से हैं, गंगरेल जल विद्युत गृह धमतरी। और गरियाबंद में है सीकासार जल विद्युत गृह जो पैरी नदी पे है, ओके। अब बस्तर में है मटनार जल विद्युत गृह, बस्तर में है जो प्रस्तावित है। और
बोधघाट जल विद्युत गृह दंतेवाड़ा में। ओके, इस तरह मैप में भी हो गए। यदि गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन की बात देखें, परंपरागत ऊर्जा संसाधन में देख लिए ताप विद्युत गृह मुख्यतः आते हैं। अब गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन में यदि बात करें तो भोरम 2 कोऑपरेशन जनरेशन कवर्धा, ठीक है, स्थापना हुआ था 2006, 6 मेगावाट, जो 3424 मेगावाट में सम्मिलित है कुल स्थापित क्षमता में। इसके अलावा है धमतरी बायोमास संयंत्र, ठीक है, 2014-15 से इसकी स्थापना हुआ, कुल 310 मेगावाट है, ठीक है, क्षमता। और भूतापी संयंत्र तातापानी बलरामपुर, ओके, तातापानी बलरामपुर, ठीक है, 30 मेगावाट इनकी क्षमता है। और पवन ऊर्जा संयंत्र, ठीक है, पवन ऊर्जा संयंत्र 1991 स्थापना हुआ। और है सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्कर कारखाना, ओके, ये कुल 14 मेगावाट। ओके, ये जो पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे है? बालोद में, जो वर्तमान में बंद हो चुका है, ठीक है। 1991 में इनके स्थापना हुआ था और 0.2 मेगावाट की इनकी क्षमता था। ओके, सॉरी 0.2 मेगावाट क्षमता इनका नहीं है। एक था सबसे पहले जो जल विद्युत परियोजना स्थापित हुआ था, ठीक है, जो कि महानदी पर था, ठीक है, महानदी में जो था वो है रुद्री बांध पे। ओके, ध्यान रखिएगा, रुद्री बांध पे था। 1990 में उनका स्थापना हुआ था। 0.2 मेगावाट क्षमता का पहला जल विद्युत केंद्र था जो कि बंद है। ओके, ये ध्यान रखिएगा। सॉरी, नेक्स्ट है सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्कर कारखाना, ओके, 2017 में स्थापित, कुल 14 मेगावाट, ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ अक्षय ऊर्जा विकास प्राधिकरण, जिसे शॉर्ट फॉर्म में क्रेडा भी बोलते हैं, ठीक है। क्रेडा का फुल फॉर्म क्या है? हिंदी में तो आप जान गए, इंग्लिश में आप कमेंट करके बताइए। ओके, स्थापना क्या है? 2001, ठीक है। मुख्यालय रायपुर में है। कार्य इनके क्या है? गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत पर आधारित विभिन्न परियोजनाओं व लघु जल विद्युत गृह का संचालन, ठीक है। अब देखिए, गैर पारंपरिक ऊर्जा तकनीक की जानकारी देने हेतु ऊर्जा पार्क की स्थापना किया गया है, कहाँ? रायपुर में, ओके। और सौर फोटोवोल्टाइक संयंत्र राजनांदगांव में स्थापित है। ये दो चीज़ें याद रखिएगा। ऊर्जा पार्क आप जानते ही होंगे। अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्नोत्तरी, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्न में से कौन छत्तीसगढ़ की ऊर्जा राजधानी कहलाती है? कोरबा, दंतेवाड़ा, बस्तर, सरगुजा, भिलाई। तो ऑप्शन क्या है? उत्तर क्या है? ऑप्शन ए कोरबा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक विद्युत उत्पादन करने वाला विद्युत संयंत्र है? कौन सा आएगा इसका उत्तर? एनटीपीसी, ठीक है, सर्वाधिक विद्युत उत्पादन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किस स्थान पर जल विद्युत परियोजना नहीं है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए दुधावा, ठीक है। बाकी हसदो में भी है, कंग्रेल में भी है, पैरी सिकरसार में भी है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनी माता हसदेव बांगो जल विद्युत परियोजना की उत्पादन क्षमता क्या है? ठीक है, मिनी माता के पूछा है तो इसका उत्पादन क्षमता क्या है? 120 मेगावाट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में सर्वप्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ लगाया गया था? तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन ए बालोद, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, छत्तीसगढ़ में बायोगैस द्वारा कितने मेगावाट क्षमता का उत्पादन किया जा रहा है? ठीक है, बायोगैस के द्वारा पूछ रहे हैं तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन बी 6 मेगावाट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में निजी क्षेत्र की कौन सी थर्मल कंपनी कार्यरत है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन ए जिंदल पावर लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है? तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन ए सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना पूछ रहे हैं तो उत्तर बी मिनी माता जल विद्युत परियोजना, 120 मेगावाट है उसकी क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर क्या है? ऑप्शन डी कोरबा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ के कुल गांवों में से कितने प्रतिशत गांवों का
विद्युतीकरण किया जा चुका है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। इसका उत्तर होगा 100%। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किस स्थान पर जल विद्युत परियोजना संचालित है? ठीक है, जल विद्युत परियोजना कहाँ पे संचालित है? तो इसका उत्तर क्या है? ऑप्शन ए कोरबा। ओके। अब यदि इसमें बोध घाट में अगर संचालन शुरू हो गया है तो इनका आंसर क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन डिलीट हो जाएगा, तो आपको ये ध्यान रखिएगा। ओके। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत संयंत्र स्थित है, कहाँ पे स्थित है? इसका सही उत्तर होगा कोरबा पूर्व, उत्तर डी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका संचालन किया जा रहा है? तो इसका उत्तर क्या है? ऑप्शन बी मजरा टोलो का विद्युतीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरबा सुपर थर्मल पावर प्लांट का प्रमाणिक क्षमता है? ठीक है, कोरबा सुपर थर्मल का है, तो ऑप्शन सी 2600 मेगावाट। क्रेडा का स्थापना कब हुआ था? इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन बी 2001। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा ताप विद्युत ऊर्जा केंद्र स्थित है? तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन ई कोरबा सबसे बड़ा ताप विद्युत ऊर्जा केंद्र है। छत्तीसगढ़ राज्य में निम्न में से कौन सा सबसे पुराना विद्युत उत्पादन प्लांट है? सबसे पुराना पूछ रहे हैं, तो इसका उत्तर होगा कोरबा पूर्व, जो कि वर्तमान में बंद है। किस वर्ष जल विद्युत गृह सिकासार में उत्पादन प्रारंभ हुआ? तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन बी 2006 से। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में सितंबर 2019 तक विद्युत उत्पादन की स्थापित क्षमता क्या थी? अब ये देखिए, इसी क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, सितंबर 2019 तक के मैंने बोल दिया है, स्पेशल डेट मेंशन कर दिया है, तो इसका आंसर क्या होगा? 3224.70 मेगावाट, ना कि 3424.70 मेगावाट। ओके। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना, उसके बाद लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में कितना बिजली का उत्पादन हो रहा है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए 21,550 मिलियन यूनिट। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस राज्य में राज्य विद्युत उत्पादन बोर्ड का गठन कब हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 15 नवंबर 2000। ओके। ऐसे डेट याद रखना है। वर्ष 2019-20 में छत्तीसगढ़ राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में विद्युत गैस एवं जल आपूर्ति का योगदान स्थिर भाव पर कितना रहा है? इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन ई 9.08%। ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला भूतापी संयंत्र है? ठीक है, यहाँ पे मैंने पहला लिया है। किसी किसी बुक में एक और भूतापी संयंत्र के बारे में आप पढ़ते होंगे, तो वो कौन सा भूतापी संयंत्र है वो आप हमको कमेंट करके बताइए। आपको हिंट देता हूँ, लद्दाख क्षेत्र से संबंधित है। तो भारत का पहला भूतापी संयंत्र कौन सा है? बलरामपुर का ताता पानी, आप सभी को पता है। अब आपके लिए होमवर्क है, इस राज्य में प्रथम विद्युत उत्पादन केंद्र किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ था? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी सोवियत संघ, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। आपको कमेंट करके आंसर बताना है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के विद्युत उत्पादन में ताप विद्युत का हिस्सा कितना प्रतिशत है? इसको भी आप कमेंट करके इसका आंसर हमें बताइए। तो आज के लेक्चर में इतना ही था। इतने अगर अच्छे से आप कर रहे हो तो आपको विद्युत का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। ओके। और यदि चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिए ताकि आपकी नोटिफिकेशन मिलता रहे। और रही बात, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए यदि आपको अच्छा लगे तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।